खबर के प्रायोजक हैं शमा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल चौक, जहूर कॉम्प्लेक्स सी। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। शहीद नायक श्री श्यामलाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण व मुख्य मार्ग सेंट्रल वर्ज स्ट्रीट लाइट कार्य का हुआ भूमि पूजन। नए बस स्टैंड तिराहे में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की मुख्य आतिथ्य में वीर शहीद नायक स्वर्गीय श्यामलाल सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण एवं विनी स्मार्ट सिटी सीधी योजना अंतर्गत मुख्य मार्ग सेंट्रल वर्ज स्ट्रीट लाइट कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहीद स्वर्गीय श्यामलाल सिंह का जन्म दिनांक 16 मई 1943 को दक्षिण करौंदिया सीधी में हुआ था। 16 मई 1962 में 18वीं राजपूताना राइफल्स सैनिक में भर्ती हुए। नायक श्री श्यामलाल सिंह जी 15 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर मोर्चे पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद वीर नायक श्री श्यामलाल सिंह की याद में नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा डिपो तिराहा के नाम को परिवर्तित कर शहीद श्यामलाल सिंह चौक रखा गया तथा स्मारक बनवाया गया, जिसका लोकार्पण सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के मुख्य आतिथ्य व कलेक्टर रविंद्र चौधरी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में विधायक केदारनाथ शुक्ल ने शहीद श्री श्यामलाल सिंह जी के भावुक पलों को याद करते हुए कहा कि मैं बहुत छोटा था, 10वीं 11वीं पढ़ता था, तब शहीद हुए थे श्यामलाल सिंह जी। पूरे क्षेत्र में एक मातम का वातावरण था। हर घर में दुख व्याप्त हुआ था। जैसा विनय सिंह ने कहा कि आइकॉन बनने की बात, मुझे ऐसा लगा कि समाज को दिशा दिखा दिया है। उसके बाद मैं लगातार इस बात को मानता रहा और महसूस करता रहा, हर जगह कहता भी रहा। मैंने अपने विधायकी के कार्यकाल में जिन 3 लोगों की मूर्ति लगवाने का निश्चय किया, बाणभट्ट जो दुनिया के पहले गद्य साहित्यकार हैं, संस्कृत में जिन्होंने कादंबरी लिखी है, दूसरा श्यामलाल सिंह जी का और तीसरा स्वर्गीय विधायक दाढ़ी सिंह जी की, और ये तीनों मूर्तियां लग गई। मुझे जनता ने बहुत सहयोग किया, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि ये ऐसे नायक हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया का पहला गद्य साहित्य कादंबरी सीधी जिले में लिखा गया, यह सीधी जिले के बहुत सारे लोग नहीं जानते। बाणभट्ट जी की मूर्ति थोड़े से विवाद में आज 4 साल से आकर के रखी हुई है। मेरी कलेक्टर साहब से विवाद हुई। मैं पहले गोपत बनास विधानसभा क्षेत्र का विधायक हुआ करता था, तब से मेरा प्रयास था और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप मूर्ति तो बन के आ गई, पर लग नहीं पाई। चाहे उसे सीधी में या उनके साधना स्थली में कहीं भी उनकी मूर्ति का भी अनावरण हो जाए, तो मेरी 3 ख्वाहिशों में से तीनों पूरी हो जाए। शहीद श्यामलाल सिंह जी के लिए मैंने नगर पालिका से यूनानिमसली प्रस्ताव लेकर के बात किया कि उनकी मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन देश को दिशा देने के लिए शहीदों का सम्मान जरूरी है, समाज को दिशा देने के लिए शहीदों का सम्मान जरूरी है। कह सकते हैं लोग कि आपके उनके पारिवारिक संबंध थे, आपने इसलिए किया, ऐसा नहीं है। पारिवारिक संबंध है, अपनी जगह पे है, हम मानते हैं। हम भाभी जी सावित्री सिंह जी को लगातार मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। उनके रीवा के घर की घटना सुना रहे थे जितेंद्र सिंह, बात भटक गई थी। उस समय मैंने कमिश्नर साहब से बात करके कहा कि एक तो शर्म की बात है कि न्यायालय के सामने शहीद का घर लुट गया, तब जाकर के प्रशासन होश में आया और आपका घर किसी तरह से मुक्त हुआ। तो हम उनके शहीद होने के उसमें ही क्या गया था। आज
मैं अपने को धन्य महसूस करता हूँ उनकी मूर्ति का अनावरण करके। बहुत सारी बातें हैं, धूप बेचैन करने वाली है, मैं समझ रहा हूँ, लोग परेशान हैं, पर आज सीधी में एक और काम हो रहा है, मिनी स्मार्ट सिटी का मुख्य मार्ग का सेंट्रल वर्ज स्ट्रीट लाइट का काम, वो यहीं से शुरू हो रहा है। ठेकेदार साहब भी यहीं बैठे हैं और शहीद श्यामलाल सिंह की मूर्ति के सामने उसका शिलान्यास हुआ है। मैं पहली बात उनसे कहना चाहता हूं कि शहीद श्यामलाल सिंह जी के चारों ओर अच्छी लाइटनिंग कर दी जाए, दूर से ही शहीद श्यामलाल सिंह की मूर्ति दिखे। कलेक्टर साहब भी स्वीकारोक्ति में सिर हिला रहे हैं और ठेकेदार साहब को भी मैं कह रहा हूं, दिखना चाहिए कि शहीद की आरती किस तरह से हो रही है, शहीद की आरती होते हुए दिखना चाहिए, शहीद का सम्मान होते हुए दिखना चाहिए, शहीद की पूजा होते हुए दिखनी चाहिए। तब तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, नई पीढ़ी में लोग अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए, देश के लिए तैयार होंगे। देश की सेवा कोई तो साधारण सेवा नहीं है। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार से वो चले गए, किस तरह से उस परिवार ने समय काटा है। मुझे याद है आपकी अवस्था उस समय 30 वर्ष से आपके आसपास रही हो, बहुत कम रही हो। पूरी जिंदगी जिस तरह से उनकी याद में बिताया है आपने, लेकिन वो देश के लिए गए, इसलिए नाम रोशन हुआ। हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। सीधी स्मार्ट सिटी के मामले में हम लोग थोड़ा तेजी लाए हैं। ये जो सड़क जा रही है ना, तोरण द्वार से तोरण द्वार तक इस तरह की लाइटनिंग होगी कि शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को महसूस हो कि सीधी में आ गए। बस स्टैंड अच्छा बन रहा है। हम लोगों ने कुछ बाईपास पर और प्रस्ताव पास किए हैं। कल पूरी समीक्षा हुई है, एक एक काम की समीक्षा हुई है, टाइमिंग तय हुआ है कि सही समय पर सारे काम हो जाए और प्रशासन ने और काम करने वाले लोगों ने सभी ने संकल्प दोहराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी चिंता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीधी आए थे, अभी शोक का वातावरण था, पर मुझसे एक लाइन कहते गए, सीधी स्मार्ट सिटी की समीक्षा कर लीजिए। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने शहीद श्री श्यामलाल सिंह जी को याद किया व मिनी स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी दी। जो अभी मुझसे ठीक पहले उनके परिवार से जितेंद्र सिंह जी के साथ ही अभी विनय सिंह जी को सुना, तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, मन रोमांचित हो उठता कि कैसे रहे हो 62 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में या फिर 71 की लड़ाई में। सब में वो फ्रंट पे लड़े और 71 में शहीद हुए, जो वेस्टर्न फ्रंट पे। तो जो 71 में जब हम अपने देश को याद करते हैं कि देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे उस समय, तो वही तो नायक थे। ऐसे ही नायक रहे जिससे कि हम आज भी अपने देश को, मतलब देश का सीना, ये खुद भी कहीं कहने में लगता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो ऐसे ही शहीद रहे हैं, ऐसे ही कोई परिवार रहा जिसने अपने आत्मीय जन को खोया, और पूरे देश से ऐसे लोगों के बलिदान के कारण आज हमारा देश, और निरंतर जो बाद में कारगिल हुआ, तो फिर बीच के समय में जो हुए युद्ध हुई, तो ऐसे ही जो लोग रहे हैं, सूरमा रहे हैं, उसके कारण हमारा देश अभी भी आगे है और आगे रहेगा। आज का ये बहुप्रतीक्षित था मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। तो ये अब हमारे नगर के लिए और पूरे जिले के लिए और बाहर के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है, और हमारे युवा पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए, जो भी उनको जानते हैं, सबके लिए ये बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, और हमारा बहुत बहुत नमन है। आज एक और जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा है, उसका भी एक विद्युत के खंभे लगने हैं लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए, तो उसका भी एक जो शिलान्यास हो रहा है। तो उसमें पहले ये नहीं जुड़ा था, पहले था इनफैक्ट बीच में नहीं जुड़ा, फिर पुनः इसको जुड़वाया गया। सीधी नगर पालिका की नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री कमला कोल ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज
शहीद नायक श्री श्यामलाल सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण एवं मिनी स्मार्ट सिटी की सीधी योजना अंतर्गत मुख्य मार्ग सेंट्रल वर्क स्ट्रीट लाइट कार्य का भूमि पूजन माननीय विधायक महोदय के कमलों से हुआ। हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में शहीद नायक श्री श्यामलाल सिंह जी के बारे में सभी अतिथियों को जानकारी देना चाहती हूँ। शहीद श्री श्यामलाल सिंह जी का जन्म दिनांक 16 मई 1943 को दक्षिण करौंदिया सीधी में हुआ। 16 मई में 18वीं राजपूताना राइफल सैनिक में वो भर्ती हुए। 15 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर मोर्चे पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहीद की विधवा पत्नी श्रीमती सावित्री सिंह, नगर पालिका के कर्मचारियों में बीके तिवारी, अशोक मिश्रा, राघव भान सिंह, पवन सिंह, राकेश सिंह व अन्य कर्मचारियों के साथ पत्रकारगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।